हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंपकिन प्लांट के बारे में यानी कद्दू प्लांट के बारे में कि आप वर्षा ऋतु के मौसम में इतने ढेर सारे फल कैसे पाएं और पौधे कैसे उगाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब इंडिया बेस्ट गार्डन चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सबने देख ही पा रहे हों कि मेरा जो कद्दू का प्लांट है वो ज़मीन में लगाया हुआ है और मैंने अक्सर कर इसे जून के महीने में लगा करके रेडी कर दिया है और 15 से 20 दिन का भी प्लांट हो चुका है और इस पर काफ़ी मात्रा में फल फूल बनने के चांस बने हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में कद्दू प्लांट लगाए हैं और इन पर फल फूल अभी नहीं बन पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जिसे डालेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो 15 से 20 दिन के बीच में ही फल फूलों से भर जाएगा। और दोस्तों वर्षा ऋतु के मौसम में इतने ढेर सारे फल पाने लगेंगे कि आप सब्जी के लिए इस्तेमाल रोज़ाना करते रहेंगे फिर भी तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। और दोस्तों इतने ढेर सारे फल पाने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का अवश्य इस्तेमाल करें। और दोस्तों मेरा जो प्लांट है इस पर वर्षा ऋतु के मौसम में कीड़ा लग चुका है और इसके लिए भी मैं आपको इस फर्टिलाइज़र को डालकर दिखाऊंगी। तो हमारे पौधे पर जो फूल मर रहे हैं यानी फूलों में कीड़े लग चुके हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और दोस्तों हमारा जो प्लांट है वो फ्रेश हो जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे प्लांट से कीड़े नष्ट हो चुके हैं। और दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं वाटरिंग के बारे में कि अब वर्षा ऋतु का मौसम में तो दोस्तों हमारे पौधों को वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है और वो भी करना चाहें तो बारिश ना होने के टाइम पर वाटरिंग कर सकते हैं। वो भी अपने पौधे में सिर्फ सॉइल में यानी नमी बन जाए उतनी वाटरिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर रहे थे उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि हमारे जो वर्षा ऋतु के मौसम में इतने ढेर सारे फल लगेंगे तो उसके लिए किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है और किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन में आधा लीटर पानी ले रखा है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में कि मैंने यहाँ पर मस्टर्ड केक ली हुई है। दोस्तों मैंने मस्टर्ड केक यहाँ पर 5 ग्राम के लगभग ही इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि वर्षा ऋतु के मौसम में 5 ग्राम मस्टर्ड केक हमारे एक प्लांट के लिए काफ़ी है। आधे लीटर पानी में मैंने इस मस्टर्ड केक को डाल करके भी रेडी कर दिया है। और दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में कि मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ कौन सी ले रखी है। तो दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे हों कि मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ है वो छाछ ले रखी है, आप इसे मट्ठा भी बोल सकते हैं। और दोस्तों मैंने मट्ठा यहाँ पर आधे लीटर ले रखा है और इस आधे लीटर पानी में आधे लीटर मट्ठे को और 5 ग्राम मस्टर्ड केक को डाल करके रेडी कर दिया है और हाथ की सहायता से इसे घोल करके रेडी कर दिया है। दोस्तों हमारी मस्टर्ड केक और मट्ठा है वो घुल करके अच्छी प्रकार से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने पौधे की गुड़ाई के बारे में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गुड़ाई अपने पौधे की कैसे की हुई है, तो जैसा कि गाइस आप देख ही पा रहे हों कि मैंने यहाँ पर गुड़ाई अच्छी प्रकार से इस तरह की हुई है कि हमारे पौधे की रूट्स है वो कट ना जाए अंदर से, और बिल्कुल धीमी गति से गुड़ाई करके हाथ की सहायता से रेडी कर दी हुई है। और दोस्तों क्योंकि वर्षा ऋतु के मौसम में हमारे पौधे को ज़्यादा की गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होती है, तो चलिए अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में कि अपने फर्टिलाइज़र को कैसे डालना है। तो दोस्तों 1 से 1.5 इंच की गहराई में गुड़ाई करनी है और अपने फर्टिलाइज़र को लेकर गुड़ाई करने के बाद अच्छी प्रकार से पौधे की रूट्सों में डाल देना है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर फर्टिलाइज़र को भी डाल करके रेडी कर दिया है और चारों तरफ डाल देना है। दोस्तों अपने पौधे की जो सॉइल है उनमें यानी रूट्सों में फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से वर्षा ऋतु के मौसम में ढेर सारे फल देने लगेगा और दोस्तों रोग है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।